हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो आजकल तो पढ़ाई खूब मस्त चल रही होगी कि नहीं। तो बच्चों, हम लोग ग्रुप थ्योरी के अगले वीडियो में आ गए हैं। और इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेटा थ्योरम पढ़ने वाले हैं। देखो, मैंने बताया बेटा कि पुराने वीडियोस बेटा आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पुराने वीडियोस नहीं देखेंगे तो आप आगे की बातें नहीं समझ पाएंगे। मॉडर्न अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी के वीडियो पर जाइए, है ना, पूरी प्लेलिस्ट है मॉडर्न अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी की, उसमें जा करके मॉडर्न अलजेब्रा के आप सारे पुराने वीडियो ज़रूर पढ़ लीजिए। क्योंकि बच्चों, अगर आप पुराने वीडियोस नहीं पढ़ेंगे तो ये आगे समझ में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब सब पुरानी चीज़ों का बेटा यूज़ होगा यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त। और आज हम लोग एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है कैलेस थ्योरम। ठीक है। तो देखो, जो कैले एक साइंटिस्ट थे जिनको मैट्रिसेस का इन्वेंटर मानते हैं। मतलब ये माना जाता है कि मैट्रिसेस उन्होंने ही बनाई है। ठीक है। तो कैलेस थ्योरम देखो बच्चों क्या कहती है, इसको जरा बच्चों हम लोग यहां पर समझते हैं। पहले देखो, कैलेस थ्योरम, देखो बच्चों, कैलेस थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप, every finite group G, every finite group G is isomorphic, is isomorphic to a permutation group, permutation group। देखो बच्चों, थ्योरम का स्टेटमेंट तो काफी छोटा सा है, लेकिन इसका प्रूफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैलेस थ्योरम का बच्चों प्रूफ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको बेटा हम लोग डिटेल से प्रूव करेंगे, क्योंकि जो बच्चे बीएससी वगैरह कर रहे हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे ये थ्योरम अप्लीकेबल होती है। ठीक है बच्चों। तो पहले इसका प्रूफ देखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि भाई कैसे ये थ्योरम यहाँ पर अप्लीकेबल होती है। कि अच्छा चलो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई क्या इसका मतलब है, इससे हमको ये समझ में आ जाएगा। देखो, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। आइसोमॉर्फिक का मतलब हम लोग जानते हैं कि एक फंक्शन होता है जो वन वन ऑन टू होता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक होता है, और वो एक कंडीशन को भी पूरा करता है, एफ ऑफ ए ओ बी बराबर एफ ए ओ डैश एफ बी। ये मैंने बताया था बेटा, आइसोमॉर्फिज्म मैंने आपको समझाया था ग्रुप थ्योरी में। आप आइसोमॉर्फिज्म का पुराना वीडियो बेटा पढ़ लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि कोशिश मैं करूंगा उसको बिना पढ़े भी आपको समझ में आ जाए, लेकिन बेटा अगर पुरानी बातें पढ़ लोगे तो सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाएगा। देखो, इसका जरा हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो पहले इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका प्रूफ भी करेंगे। देखो ध्यान दो, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पर ऐसा है, हमसे कहा जाएगा कि फाइंड रेगुलर परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू जी। और जी क्या है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का। देखो, एक ऐसा परमुटेशन ग्रुप चाहिए है जो कि इसके आइसोमॉर्फिक हो। एक ऐसा परमुटेशन ग्रुप चाहिए है जो कि इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो। ये ग्रुप होता है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ग्रुप होता है विथ ऑपरेशन मल्टीप्लाई, ये मैंने बताया था। देखो, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है। परमुटेशन ग्रुप का मतलब ये फंक्शंस का एक ग्रुप होता है। जो जो फंक्शंस होते हैं ना, उन्हीं को हम परमुटेशन कहते हैं। और जो फंक्शन होते हैं वो भी वन वन ऑन टू होते हैं, है ना। मतलब परमुटेशन ग्रुप का मतलब देखो ये है कि हमें एक ग्रुप चाहिए होगा जो कि परमुटेशन से बना होगा, है ना। जैसे कि मान लो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, है ना। और ये फंक्शंस कैसे हैं, ये फंक्शंस कैसे हैं बोलो, ये सारे के सारे फंक्शंस वन वन एंड ऑन टू है। तो इन फंक्शंस को लेकर के अगर हम एक ग्रुप बनाते हैं तो इस ग्रुप को हम यहां पर बच्चों परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे फंक्शन बनाएं, और बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो कैसे होने चाहिए, वन वन ऑन टू होने चाहिए। क्योंकि परमुटेशन जो होता है ना, वो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर एक वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होता है। परमुटेशन ग्रुप ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है।
परमुटेशन ग्रुप भी मैंने आपको बेटा डिटेल से पढ़ाया हुआ है ना। तो परमुटेशन ग्रुप का मतलब वो सेम सेट से सेम सेट पर एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता है। तो हमें ऐसे फंक्शन लेने हैं जो 1 1 ऑन 2 है ना, और कहाँ से कहाँ तक है, जी से जी है, जी से जी, जी क्या है, जो सेट है अपना, तो जी से लेकर जी तक ये 1 1 ऑन 2 फंक्शंस लेने हैं, और उनका जो एक सेट है वो भी एक ग्रुप बनाता है। बहुत सारे फंक्शंस को एक सेट के अंदर रख देंगे तो वो भी एक ग्रुप बनाएगा, और वो उसका ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन होता है कंपोजिशन का। जो ऑपरेशन होता है ना वो फंक्शंस के कंपोजिशन का ऑपरेशन होता है। ये बात तुमको मैंने परमुटेशन ग्रुप में बताई थी कि फंक्शन के कंपोजिशंस का आखिर ऑपरेशन क्या होता है। मतलब दो फंक्शन को कंपोजिट करते हैं तो एक ऑपरेशन बनता है, ठीक है। तो ये मतलब होता है हमारे परमुटेशन ग्रुप का। तो मतलब परमुटेशन ग्रुप क्या है, बेसिकली वो फंक्शंस का एक ग्रुप है, कई सारे फंक्शंस जो कि सेम सेट से सेम सेट पर हो। सेम सेट यहाँ पर क्या है, जी, जी सेट लेना है, जी से जी में हो, और वो 1 1 ऑन 2 भी हो, ठीक है। तो वो हो जाता है परमुटेशन से बनने वाला है ग्रुप। अच्छा अब देखो, आइसोमॉर्फिक का मतलब ये ग्रुप इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, ये ग्रुप इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, है ना। आइसोमॉर्फिक का मतलब फिर कि यहां से यहां तक एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन होगा जो कि इस कंडीशन को पूरा करेगा। जैसे मतलब f क्या है, मान लो ये g है और मान लो ये g डैश है, तो g से लेकर g डैश तक एक फंक्शन होगा, और वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 एंड ऑन 2 होगा, और वो फंक्शन इस कंडीशन को पूरा करेगा, है ना। एफ ए कंपोजिशन एफ बी। डॉट क्या है, डॉट इसका ऑपरेशन है, और ओ क्या है, ओ इसका ऑपरेशन है, कि ये दोनों एलिमेंट किसके हो जाएंगे, जी डैश के। तो यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा लगेगा, जी डैश वाला, और ए और बी एलिमेंट्स किसके हैं, जी के, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगेगा जी वाला। तो ये होता है आइसोमॉर्फिक का मतलब, कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो जी से जी डैश तक होगा, और वो इस कंडीशन को पूरा करेगा, और वो फंक्शन भी 1 1 ऑन 2 होगा। और परमुटेशन ग्रुप का मतलब क्या होता है, कि ऐसे फंक्शन होंगे जो जी से जी होंगे और वो भी 1 1 ऑन 2 होंगे। बात समझे ना। तो ये यहां पर देखो बच्चों हमें करना है। तो देखो बच्चों, अब देखो जैसे इस क्वेश्चन को करने का एक सेट पैटर्न होता है, मतलब यहां पर एक फार्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन हम लोग निकाल देते हैं। लेकिन वो फार्मूला कहाँ से आया, वो जब हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे तभी हम वो फार्मूले को समझ पाएंगे आखिर वो कहाँ से आया। अदरवाइज अगर हम फार्मूले को याद रखें तो हम वो क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, इसका देखो कॉन्सेप्ट ये होता है यहाँ पर कि हमें परमुटेशन ग्रुप निकालना है, फंक्शंस का ग्रुप हमें चाहिए। तो देखो वो फंक्शंस कैसे निकालने, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन f1 बनाते हैं। देखो कैसे, हम देखो क्या करते हैं, एक एलिमेंट को, देखो यहां पर हर एक फंक्शन इस मेथड से बनाया जाता है। किसी भी फंक्शन को बनाने का तरीका ये होता है एफ ए आर बराबर बी इंटू ए आर। हर एक फंक्शन यहाँ पर इसी मेथड से बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई लिया है। और जनरली इस टाइप के सवालों में जी का ऑपरेशन मल्टीप्लाई का रहता है ना। तो ऑपरेशन मल्टीप्लाई का, इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई लिया। तो हर एक फंक्शन जो हम ग्रुप बना रहे हैं ना, जो हम अपना परमुटेशन ग्रुप बना रहे हैं, उसके अंदर फंक्शन चाहिए। तो हर एक फंक्शन हम इसी मेथड से बनाते हैं, यहां पर ध्यान रखना। देखो जैसे f1 फंक्शन बनाना है। अब देखो ये ए आर क्या है, ए आर इसके एलिमेंट्स है बी, बी इनमें से कोई एक। सबसे पहले हमने बी को 1 ले लिया, तो देखो f1 क्या होगा, f1 होगा इस 1 को ले जाओ 1 इंटू 1 पर, तो 1 ही रहेगा। ओमेगा को ले जाओ ओमेगा, क्योंकि देखो हर ए आर को बी से मल्टीप्लाई करना है। ए आर का मतलब जैसे ये a1 a2 a3 तीन एलिमेंट्स हैं, सबको मल्टीप्लाई करना है बी से। तो इसको भी बी से करो तो यही आएगा, इसको भी ओमेगा को बी से करो तो फिर ओमेगा ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर को बी से करोगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। देखो ये बन गया हमारा f1 एक फंक्शन, और ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरा फंक्शन कैसे बनाएंगे, दूसरा फंक्शन भी ऐसे बनाएंगे। अब उसमें b को चेंज करेंगे, b को ले लेंगे ओमेगा। देखो कैसे, दूसरा फंक्शन कैसे बनाएंगे, ये हमारा देखो f2, f2 क्या होगा, f2 होगा पहले लो 1, 1 को मल्टीप्लाई करो b से, तो ओमेगा से किया तो ओमेगा ही आ गया। अब ले लो ओमेगा, ओमेगा को मल्टीप्लाई करो फिर b से, तो ओमेगा स्क्वायर भी आ गया। फिर तीसरा ले लो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो फिर ओमेगा से, तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। और ओमेगा क्यूब को चाहे तो 1 लिख सकते हैं, है ना।
ओमेगा क्यूब को 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने b को ओमेगा ले लिया, तो पहले ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई किया, तो मतलब देखो जैसे ये हमारे एलिमेंट्स हैं और ये उनके इमेज हैं जो आप नीचे लिख रहे हो। मैंने बताया था परमुटेशन में ऐसे ही लिखते हैं। ये 1/1 फंक्शंस हैं एक्चुअली सारे। देखो ये इसके डोमेन हो गए और ये इसके रेंज हो गए। यहाँ पर ये डोमेन तो सारे यही हो गए। ऐसे 1 को b से किया तो ओमेगा आ गया, ओमेगा को b से किया फिर ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से ओमेगा क्यूब आ गया, और ओमेगा क्यूब को फिर से हमने 1 लिख दिया। अच्छा, अब हम तीसरा फंक्शन देखो क्या बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि b को ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर। देखो तीसरा फंक्शन क्या हुआ, देखो 1 है, 1 को करोगे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा है तो ओमेगा को करोगे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा। फिर आएगा ओमेगा स्क्वायर को करोगे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो ओमेगा 4 बन जाएगा। अब देखो हम जानते हैं ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ओमेगा 4 क्या होता है ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा इंटू 1 तो मतलब क्या आ गया ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब को 1 लिख दो और ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिख दो। समझे? तो देखो ये 3 फंक्शन बन गए, 3 ही बनेंगे ध्यान रखना। तो इनसे जो हमें ग्रुप बनाएंगे g डैश, देखो ऐसे f1 f2 और f3, इसी को हम कहेंगे अपना परमुटेशन ग्रुप। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही आ गया, जो हमारा परमुटेशन ग्रुप है ना वो यही परमुटेशन ग्रुप आ गया f1 f2 f3, जो 3 फंक्शन हमने बनाए। तो ये मेथड होता है परमुटेशन ग्रुप को निकालने का। कोई भी ग्रुप अगर दिया जाए तो उसके परमुटेशन ग्रुप को निकालने का हमेशा ये तरीका होता है, ध्यान रखना। इसमें इस मेथड से हमेशा हम सारे फंक्शन को निकालते हैं। देखो ये 3 फंक्शन बने, हर फंक्शन 1/1 है। देखो ये डोमेन मानोगे और ये रेंज मानोगे तो फंक्शन क्या होगा 1/1, मतलब 1 जा रहा है ओमेगा पर, ओमेगा जा रहा है ओमेगा स्क्वायर पर, ओमेगा स्क्वायर जा रहा है 1 पर। ठीक है, इसको देखो जैसे ये f2 है ना, तो f2 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पर ले लिया 1 और ओमेगा स्क्वायर, तो 1 गया ओमेगा पर, 1 गया ओमेगा पर, ओमेगा गया ओमेगा स्क्वायर पर, ओमेगा गया ओमेगा स्क्वायर पर, ओमेगा स्क्वायर गया 1 पर, ओमेगा स्क्वायर गया 1 पर। ऐसे देखो ये है ना, तो ये डोमेन हो गया। इसी प्रकार ये डोमेन आ गया, यहां पर ये रेंज हो गया। तो 3 फंक्शंस बन गए और ये 3 फंक्शंस को मिलाकर क्या कहेंगे परमुटेशन ग्रुप कह देंगे, है ना। तो मतलब ये परमुटेशंस है, 3 अलग अलग फंक्शन है, ये परमुटेशंस है और इनको निकालने के लिए हमने देखो यहाँ पर ये मेथड यूज किया, तो ये परमुटेशन ग्रुप बन गया, है ना। यही मेथड क्यों यूज किया ये हम प्रूफ में अभी समझेंगे, चल के आखिर प्रूफ में हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, देखो ऑपरेशन। अब देखो यहाँ पर एक और हम लोग क्वेश्चन करें बिल्कुल ऐसा ही, इसको लिखो जल्दी बच्चों। एक और देखो हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि हमें एक परमुटेशन ग्रुप निकालना है और ये जो हमारा ग्रुप होता है ना ये उस परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, मतलब ये g हो गया और ये g डैश हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक एक फंक्शन अपने आप ही एग्जिस्ट करेगा, है ना, मतलब g से लेकर g डैश तक एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो फिर से 1/1 होगा, क्योंकि ये जो g है ना ये इस परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है ना। और वहां पर भी जो हम फंक्शन लेते हैं वो फिर से यही ले लेते हैं। ये बात समझिए, बताएंगे आपको जो प्रूफ में ये बातें आएंगी। अभी तो एक तरीके से इसको फार्मूला मान के चलो, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमें करने हैं तो इस फार्मूले को दिमाग में रखना पड़ेगा और ऐसे हमारे इस टाइप के क्वेश्चन निकल जाएंगे, समझे ना। तो देखो जैसे ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे काम आते हैं बहुत ज्यादा। देखो जैसे एक हम लोग और यहाँ पर क्वेश्चन करें, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती जा रही है, गाड़ी बुला रही है। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया जाए, एक ग्रुप दिया जाए 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। देखो ये भी एक ग्रुप होता है और मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, और हमसे कहा जाए कि फाइंड ए परमुटेशन ग्रुप, फाइंड ए परमुटेशन ग्रुप, है ना, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू जी, है ना। परमुटेशन ग्रुप
और आइसोमॉर्फिक टू जी। ये है क्वेश्चन, है ना जी। देखो हमें एक ग्रुप दिया गया है मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के साथ में, हमें एक परमुटेशन ग्रुप निकालना है जो इसके आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, ध्यान देना, ठीक है ना। देखो देखो जी जी डैश के आइसोमॉर्फिक होगा या जी डैश जी के आइसोमॉर्फिक होगा, एक ही बात है ना। ये भी मैंने आपको समझाया था, ये भी एक थ्योरम थी आइसोमॉर्फिज्म में, है ना। जी जी डैश के आइसोमॉर्फिक होगा तो जी डैश भी जी के हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा, बस समझे ना। तो देखो इसमें वही तरीका है कि जैसे हम लोग क्या करेंगे कि मान लो हमने सबसे पहले एक एलिमेंट बी ले लिया और बी को 1 ले लिया, और देखो F1 कैसे निकालेंगे। ये 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा, इसको 1 से करोगे तो -1 ही रहेगा, इसको भी आयोटा रहेगा, इसको भी माइनस आयोटा। देखो ये हमारा F1 ग्रुप हो गया, पहला ग्रुप, पहला फंक्शन हो गया F1, जहां पर हमने बी को ले लिया है 1। ठीक है, अब देखो बी को चेंज करो, बी को ले लो -1, बी को -1 ले लो। देखो F2 क्या हुआ, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। देखो इसको -1 लिया, इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही होगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा हो जाएगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आयोटा हो जाएगा, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या किया, सॉरी ये -1 है, यहाँ पर ये -1 है, तो -1 को -1 से करोगे तो 1 आएगा, इसको -1 से करोगे, इसको -1 से करोगे तो ये आयोटा है ना। तो देखो यहाँ पर ये हमने जब b को -1 लिया तो बच्चों यहाँ पर हमें ये वैल्यूज मिल गई, 1 गया -1 पर, -1 गया 1 पर, आयोटा गया माइनस आयोटा पर, और माइनस आयोटा गया आयोटा पर। अब हम देखो क्या करेंगे कि b को बदलते जाएंगे, b को ले लेंगे आयोटा, एक बार b को ये लेंगे, एक बार b को ये लेंगे, एक बार b को ये लेंगे, एक बार b को हम लोग ये लेंगे। b को हमने देखो यहाँ पर आयोटा बच्चों ले लिया। देखो अब क्या होगा, एक और फंक्शन मिलेगा, देखो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। देखो इसको करो आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा, इसको करोगे आयोटा से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब +1, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो फाइनली क्या हो गया बोलो, +1 हो गया। अच्छा इसको करो आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर फिर से -1, इसको फिर करो आयोटा से मल्टीप्लाई तो माइनस का आयोटा स्क्वायर फिर से -1 तो फिर से +1 हो, ये क्या हो गया, ओ सॉरी ये फिर -1 था, मैं गलती से लिख गया, तो -1 को आयोटा से करोगे तो माइनस आयोटा होगा। तो देखो ये हमारा F3 आ गया, b को जब हमने आयोटा लिया बच्चों तो देखो ये हमारा बच्चों आ गया है यहाँ पर F3। अब इसी प्रकार देखो b को ले लेंगे माइनस आयोटा, फोर्थ में b को ले लेंगे माइनस आयोटा, तो देखो यहां से हमें F4 मिलेगा, F4 का मतलब देखो फिर वही है, क्या ऊपर के एलिमेंट्स क्या है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो पहले इसे करो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा, इसे भी करो माइनस आयोटा से प्लस आयोटा, इसे भी करो माइनस आयोटा से तो माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, तो माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी करोगे माइनस आयोटा से तो प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा -1, है ना। सबको b से करना है, इसको भी b से मल्टीप्लाई किया ही आया, इसको b से मल्टीप्लाई किया ही आया, इसको b से मल्टीप्लाई किया ही आया, इसको b से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये यहाँ पर आएगा F4, है ना। तो इस तरीके से देखो बच्चों F1 F2 ठीक है, और F3 और F4, है ना। ये देखो बच्चों यहाँ पर हमें 4 एलिमेंट्स यहाँ पर देखो बच्चों ऐसे हमें मिल गए हैं, और इनसे जो ग्रुप बनेगा क्या बोलो, F1 F2 F3 और F4, और ऑपरेशन होगा वहां पर इनकी कंपोजिशन का, तो इसको हम लोग कहेंगे परमुटेशन ग्रुप। तो परमुटेशन ग्रुप बनाने का तरीका ये होता है हमेशा b इंटू AR करना है, और b को बदलते जाइए, b को जितने भी एलिमेंट सब बारी बारी से लेने हैं। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लिया क्योंकि यहां भी ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, इसीलिए बात समझे। b को बदलते जाइए, तो b को बदलते जाएंगे तो यहां पर हमें नए नए एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, इस बात को यहां पर समझिए बच्चों जरा। ठीक है बच्चों, तो लिखो बच्चों इसको ध्यान से। तो हमने आज इसको एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाया, तो अगली वीडियो में हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो पहले तो मैं चाह रहा था कि प्रूफ बता देता,
तो हमने कहा चलो पहले एग्जाम्पल समझा देते हैं कि कैसे ये थ्योरम काम करती है, कैसे इससे क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। अगली क्लास में हम लोग इसका प्रूफ समझेंगे, आखिर कैलिस थ्योरम का प्रूफ क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसके प्रूफ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।